हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने पीआईए पर पाबंदी में नरमी कर दी। बरतानिया और यूरोपीय मुल्कों में आज से 3 जुलाई तक परवाजें ले जाने की इजाज़त मिल गई। ताहुक्मसानी ओवरफ्लाइंग की इजाज़त भी होगी। गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय यूनियन ने पीआईए के फ़ज़ाई ऑपरेशन का इजाज़तनामा 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया था। फैसले के खिलाफ पीआईए अगले हफ्ते अपील करेगी। पीआईए की इस्लामाबाद से लंदन और वापसी की परवाजें पीके 785 और 786 मामूल के मुताबिक ऑपरेट करेंगी। दीगर परवाजों का ऐलान भी जल्द होगा। रियायत बैरूने मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए दी गई। पीआईए इंतजामिया, वजारत खारजा और पाकिस्तान के सफीर का यूरोपियन हुक्काम से मुसलसल राबता बरकरार। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समात होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि वफाकी वजीर ने 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली होने का बयान दिया था। गुलाम सरवर के गैर जिम्मेदाराना बयान से दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई हुई। वजीर को बरतरफ किया जाए। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर गौर। जल्द पेट्रोलियम लेवी 10 रुपए तक कम किए जाने का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत के बाद वजारत खजाना ने काम शुरू कर दिया। इस वक्त फी लीटर पेट्रोल पर हुकूमत 30 रुपए टैक्स वसूल कर रही है। हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 25 रुपए 58 पैसे इजाफा किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। 5 दिन पहले कीमतों में इजाफे में हुकूमत की बदनीयती शामिल है। ओगरा की सिफारिश के बगैर कीमत नहीं बढ़ाई जा सकती। जमात इस्लामी के वकील का मौक़िफ़। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि ओपोजिशन उन्हें माइनस कराना चाहती है। अगर वो माइनस हो भी गए तो उनके साथी ओपोजिशन के करप्ट अफराद को नहीं छोड़ेंगे। ये लोग चाहते हैं हुकूमत चली जाए ताकि इनकी चोरी बच जाए। कौमी असम्बली से खिताब में वजीर आजम बोले, कभी नहीं कहा कि कुर्सी मजबूत है, आज नहीं तो कल उन्हें भी जाना है। ओपोजिशन का वॉकआउट तकरीर के दौरान कोई भी ऐवान में न था। इमरान खान खुद को वाहिद ऑप्शन करार दे रहे हैं। अवाम को इमरान खान के अलावा कोई भी मंजूर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट, लिखा हुकूमत को अब हर सूरत घर जाना होगा। इमरान खान मुल्क के नहीं बल्कि पीटीआई के वजीर आजम हैं। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4133 केसेस रिपोर्ट। तादाद 2,13,470 हो गई। मजीद 91 अफराद जान से गए। अमवात बढ़कर 4,395 हो गई। अब तक लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के पहले फेज में सील 61 इलाके खोल दिए गए। दूसरे फेज में बंद इलाके 3 रोज बाद खुलेंगे। एसओपी पर अमल दरामद ताहाल नहीं किया जा रहा। अवाम की जानिब से शिकवे शिकायत का सिलसिला जारी। तीन से 4 फैमिलियाँ रहती हैं, ज़्यादा बाकी कमर्शियल ही है। तो मेरा नहीं ख्याल था कि हमारा इनको बंद करना भी बनता था। मैंने पहना हुआ था वो ना, मैं दही ले रहा था तो उधर मैंने उतार दिया। ये मेरे पास है। बस गलती है, ये हाथ में है मेरे, गलती हो गया। पेशावर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत इलाके सील करने का अमल जारी। हयाताबाद का एक और फेज सील कर दिया गया। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। पेशावर में मवेशी मंडियां सज गईं। एसओपी की खुली खिलाफ वर्जी। इंतजामिया गायब। व्यापारी और शहरी दोनों ने हिफाजती तदाबीर को नजरअंदाज कर दिया। ना चेहरों पर मास्क है, ना ही हाथों में दस्ताने हैं। जानवरों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। मास्क गर्मी है इसलिए नहीं पहना है, वरना गाड़ी में है पहना था। रास्ते में अभी तो गर्मी है इसलिए नहीं पहना है। लाहौर से डंगर लाते हैं, इधर रास्ते में पुलिस मिलते हैं, एक को पैसे देते हैं, दूसरे को देते हैं। कम से कम हमारे इतना खर्चा आ जाता है कि हम इधर डंगर को पहुंचाते हैं तो वो हमारे लिए।
लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात को जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्जाम। तालिबात ने व्हाट्सएप मैसेजेस और तस्वीर का रिकॉर्ड इंतजामिया को फराहम कर दिया। केमिस्ट्री टीचर, एडमिन ऑफिसर, अकाउंटेंट और चौकीदार नौकरी से फारिग। वजीर आला पंजाब का नोटिस, CCPO लाहौर को तहकीकात की हिदायत कर दी। आपको खुशामदीद कहेंगे, मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान मजीद 91 अफराद जान से गए। अमवात 4395 हो गई। 4133 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। तादाद 2,13,470 तक पहुंच गई। इस हवाले से आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। उनके पहले फेज में सील इलाके खोल दिए गए, दूसरे फेज में बंद इलाके 3 रोज बाद खुलेंगे। मगर SOP पर ताहाल अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर समेत पंजाब के 61 मकामात से रुकावटें तो हट गईं, मगर जमीन पर गिरी खारदार तारें खत्म होने वाले स्मार्ट लॉकडाउन की याद दिला रही हैं। लाहौर के शहरी अभी भी अपने एरिया में कोरोना केसेस न होने के बावजूद 14 रोजा परेशानी का ही शिकवा कर रहे हैं। 3 से 4 फैमिलियाँ रहती हैं, ज़्यादा बाकी कमर्शियल ही है। तो मेरा नहीं ख्याल था कि हमारा इनको बंद करना भी बनता था। मजबूरी में औरतें निकलती, हर औरत बाहर नहीं निकलती, तो परेशानी से केस इतना कोई भी नहीं था हमारे इलाके में। अल्लाह माफ़ कर दें। इलाके से बाहर आने जाने की मुश्किलात तो खत्म हो गई, मगर सील इलाकों के खुलने से पहले और बाद में भी शहरी मास्क पहनने और समाजी फासलों का ख्याल रखने पर तवज्जो नहीं दे रहे। मैंने पहना हुआ था वो ना, मैं दही ले रहा था तो उधर मैंने उतार दिया। ये मेरे पास है मास्क। बस गलती है, ये हाथ में है मेरे, गलती हो गई है। दूसरे फेज में बंद किए गए डिफेंस, गुलशन रावी, गुलबर्ग, जौहर टाउन और अंदरून शहर समेत 7 इलाके 3 रोज बाद खुलेंगे। सील किए गए इलाके तो खुल गए, मगर SOP पर अमल दरामद अभी भी न होने के बराबर है। शहरी कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन ही वायरस को खत्म करेगा। कैमरामैन सलमान भट्टी के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बेशतर सील किए गए इलाके 14 रोज मुकम्मल होने पर खोल दिए गए, मगर चंद रोज कबल बंद किए गए मकामात की बंदिश मजीद 3 रोज के लिए बढ़ा दी गई है। इस बारे में बात करेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बलोच, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जिसमें लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है? जी 7 इलाके थे जिनमें ये एक्सटेंड किया गया था लॉकडाउन। उनमें मॉडल टाउन था, गार्डन टाउन था, गुलबर्ग था, डी था। भाटी गेट के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी है और मज़ीद 3 दिन जारी रहेगा। गेट के ऊपर तो पुलिस भी मौजूद है और उन्होंने बैरियर भी लगाए हुए हैं और लोगों को चेक भी कर रहे हैं। लेकिन शहर के अंदरून शहर की सूरत हाल ये है कि यहाँ के जो तंग बाज़ार हैं, तंग गलियाँ हैं, वो सारी खुली हैं। आमदोरफ्त का सिलसिला वैसे ही जारी है और यहाँ लोगों की आमदोरफ्त को और फैमिली के साथ उनके आना जाना देख कर कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पर कोई लॉकडाउन मुकम्मल या स्मार्ट लॉकडाउन है। यहाँ पर दुकानें भी खुली हैं, खाने पीने की दुकानों की तो वैसे इजाज़त भी है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दुकानें भी खुली हैं जिन्हें खोले जाने की इजाज़त नहीं है। इसके साथ साथ हुकूमत ने ये अपील की थी कि लोग फैमिलीज़ के साथ अपनी जो मूवमेंट है उसे रेस्ट्रिक्ट करें, उसे महदूद करें और बच्चे जो हैं वो बाहर ना आएँ। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर अंदर कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है, मजदूरियाँ भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चे भी हमें नज़र आ रहे हैं बाज़ारों में खेलते हुए और इसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो तो इलाके को सील किया गया है, लेकिन इसके बावजूद देखा जा सकता है कि यहाँ पर आवाम की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। हमें अपडेट कर रहे थे सईद बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर का जिक्र करेंगे। पेशावर में हयाताबाद के एक और फेज को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील कर दिया गया है। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी आयद है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अज़म रहमान से। जी अज़म रहमान। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो है 16 अमवात वाक़या हुई हैं, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद जो है 951 हो गई है। इसी तरह जो मुतासरा केसेज हैं वो 26,500 से तजावज़ कर चुके हैं। स्मार्ट लॉकडाउन का पेशावर में सिलसिला जारी है। चंद इलाकों में तो जो है सख्ती से इस पर पाबंदी की जा रही है, लेकिन चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर परवाह नहीं की जा रही। जैसे कि बशीराबाद का इलाका है, वहाँ पर हम सुबह गए तो वो रास्ते वगैरह सब कुछ खुले हुए थे, कंडर तार शहरियों ने वहाँ से हटाए हुए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हयाताबाद के फेज़ 6 में और हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये रोड जो है
ये रोड जो है फेज़ 7 से आया हुआ है और बेसिकली फेज़ 6 में आते हुए जो है इसके आगे ब्लॉक्स रखे गए हैं कि यहाँ पे फेज़ 6 में दाखिला जो है ममनू किया गया है, तो कोई भी गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह जो है इसमें यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकती। फेज़ 6 में आने के जितने भी रास्ते हैं तकरीबन उनको जो है तमाम तर को जो है सील किया गया है कि ताकि यहाँ पे कोई गैर मुतलका लोग जो है ना आ सके। इसकी वजह ये है कि यहाँ से जो है कोरोना वायरस के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे थे। एक हफ्ते से ज़ायद हो गया है कि ये इलाका यहाँ पे सील है, पुलिस एहलकार यहाँ पे बैठा होता है और किसी भी गैर मुतलका शख्स को यहाँ पे आने पर पाबंदी है। जी, पेशावर के बाद रुख करेंगे कराची का। कराची में सुपर हाईवे पर एशिया की सबसे बड़ी आरजी मवेशी मंडी सज गई है। कोरोना के हवाले से एसओपी पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, ये जानेंगे वहां पर मौजूद कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद से। रफत सईद, बताइएगा हिफाजती इंतजाम किस हद तक देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हिफाजती इंतजाम सिर्फ रिवायती तौर पर किए गए हैं। आपने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी, तो मैं इस सूरत हाल को देखकर ये कहूँगा कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी जरूर है ये, लेकिन मौत फैलाने का सबब भी बन सकती है। सिंध हुकूमत बार बार कह चुकी है कि अब आने वाले टाइम में जो एक लहर आने वाली है कोरोना वायरस की शहर में, और पूरा सूबा सिंध में जो है बड़ी मुश्किलात होंगी। और ख़ास तौर से जो मंडी कायम हुई है, रिवायती तौर से गेट ज़रूर लगाए गए हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है। सारे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर अपने जानवर फरोख्त करने के लिए आते हैं, लेकिन इस तरह के इंतजाम नहीं हैं। और यकीनन कराची के लोग भी जो हैं वो भरपूर तरीके से इस मंडी में जाएंगे और यही सबब बनेगा कोरोना वायरस के फैलने का। इंतजाम कुछ नहीं है। मैं इस वक्त सुपर हाईवे पे मौजूद हूँ और इंतजाम गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और जब ये मंडी अपने उरूज पर होगी तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ कैसी मुश्किल सूरत हाल होगी। रफत सईद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेशावर में मवेशी मंडियां तो सज गईं, लेकिन एसओपी पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इंतजामिया भी गायब है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अज़म रहमान। पेशावर में ईद उल अज़हा के लिए रिंग रोड और जीटी रोड पर मंडियां सज गई, ताहम गर्मी के बायस अब तक मंडियों में रश देखने में नहीं आ रहा। दूसरी जानिब मंडी में आने वाले शहरियों और व्यापारियों ने हिफाजती तदबीर को नजरअंदाज कर दिया। न चेहरों पर मास्क है और न दस्ताने। कहते हैं गर्मी ज्यादा होने के बायस मास्क नहीं पहन सकते। मास्क गर्मी है इसलिए नहीं पहना है, वरना गाड़ी में है, पहना था रास्ते में, अभी तो गर्मी है इसलिए नहीं पहना है। लाहौर से डंगर लाते हैं इधर, रास्ते में पुलिस मिलते हैं, एक को पैसे देते हैं, दूसरे को देते हैं। कम से कम हमारे इतना खर्चा आ जाता है कि हम इधर डंगर को पहुंचाते हैं तो वो हमारे लिए महंगा पड़ जाता है। व्यापारियों ने शिकवा किया कि मवेशी पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा लाते हुए रास्ते में कायम चेक पोस्टों पर भत्ता वसूल किया जाता है, जिसके बायस मवेशियों की कीमतें बढ़ जाती हैं और मंडी भी महंगी हो जाती है। कैमरामैन अब्बास अली के साथ अज़म रहमान, आज न्यूज़, पेशावर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किए गए इलाकों को डी सील कर दिया गया। निज़ाम ज़िंदगी और कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने पर इन इलाकों में हुकूमती अहकामात पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। उस्मान मुजफ्फर, बताइएगा उन इलाकों के हवाले से खास तौर पर जहां पर डी सील कर दिया गया है अब। जी बिल्कुल सादिया, अगर इन इलाकों की बात की जाए जिनको डी सील किया गया है, मैं उसी मरकज़ में मौजूद हूँ जिसको 14 रोज़ जो है वो सील रखा गया। उसके बाद इस इलाके को, कराची कोमरी को डी सील किया गया। लेकिन यहाँ पर अगर SOPs पर अमल दरामद के हवाले से बात की जाए, इंतज़ामिया के एहलकारों की बात की जाए, तो ऐसी कोई SOPs जो कि हुकूमत की जानिब से दी जाती हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उसी तरह रश है दुकानों पर, इसी तरह लोग अशया खुर्दनोश ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद शहरियों की मौजूद है, जबकि इंतज़ामिया का कोई एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं, जबकि ना तो इस्लामाबाद पुलिस का, ना ही ज़िला इंतज़ामिया का। तो इसी हवाले से मज़ीद इलाकों की बात की जाए, कल 22 इलाकों को डी सील किया गया है रावलपिंडी में। तो उनकी बात की जाए तो वहाँ पर जो मामलात ज़िंदगी हैं वो बहाल हो चुके हैं, किसी किस्म के SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लोग ना सिर्फ जो एहतियाती तदाबीर बताते हैं उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत की बात की जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत के जो हॉस्पिटल है ज़ेर इंतज़ाम वो भर चुके हैं और यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में हो चुके हैं। 12,000 के करीब केसेस पहुँच चुके हैं। लेकिन इंतज़ामिया दावे तो करती है, लेकिन दावों के बरक्स जो है ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। जी, जुड़वा शहरों के 22 ऐसे इलाके हैं जिन्हें डी सील कर दिया गया है। अपडेट कर रहे थे उस्मान मुजफ्फर, बहुत शुक्रिया आपका।